अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के जो एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे थे उसमें 3.4 10 क्लास के 3.4 हम कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट और 5th पार्ट को आज करेंगे। तो हमें पता है हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरह है। मीना went to the bank, withdraw the rupees 200. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes. Only Meena got 25 in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो मीना बैंक में जाती है, 2000 रुपए वो निकालना चाहती है, लेकिन साथ में वो कैशियर से बोलती है कि जो पैसा मैं लेने जा रहा हूं मेहरबानी करके वो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स में दे दे। तो जो नोट्स उसने हासिल किया, दोनों के बीच में उसने 25 नोट हासिल किया। उस 25 वाले नोट, उस 25 में उसके पास कुछ जो है 50 रुपए के नोट्स थे और कुछ जो है आपके पास 100 रुपए के नोट्स उसको मिला। तो हमें यहाँ पे उसमें 50 के कितने नोट्स है और 100 के कितने नोट्स है वो हमें देखना है। तो हम जो ये क्वेश्चन जो हमने लिया है वो आपके पास जो बोर्ड जेके बोस ने हमें जो नया किताब जो हमें प्रोवाइड किया है नए सिलेबस के हिसाब से, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अगर किसी के पास अगर वो किताब नहीं होगा तो ये क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। अगर आप जेके बोस के जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी इन किताबों को आप डाउनलोड करें, या बाजार में आप खुद जाके देखें कि ये किताबें मिलता है या नहीं मिलता है। वो आप या तो आपके दोस्त जो बाहर पढ़ के आए हैं जम्मू में या सर्दियों में या सिनेर में पढ़ के, उनके पास जरूर होगा ये वाला किताब, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो मीना एक लड़की है जो आपके पास इस तरह के सिचुएशन हमें दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे वो हमें देखना है। हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। तो हम रखेंगे इसको x एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, वो हो गए हमारे पास y रुपीज। ठीक है जो अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को हमने x के बराबर रखा और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट जो है हमने रखा y रुपीज। दोनों के बीच में मिला था उसको 25 नोट्स। तो हम यहाँ पे करेंगे नाउ आपके पास जो पहला इंफॉर्मेशन के हिसाब से बना वो x प्लस वाई इज इक्वल टू आया 25, ये पहला इक्वेशन बना। और वो निकालने के लिए कितना गया था 2000। तो उसके हिसाब से उस 2000 में वो क्या चाहती है 50 रुपए वाला नोट और 100 वाला नोट। तो यहाँ पे 50 वाला नोट मिला था x, वो हो गया 50x और 100 वाला कितना मिला था y, जो 100 y इज इक्वल टू कुल उसको आया था 2000 रुपए। तो यहाँ पे 50 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि हमें दो चीज का हमेशा याद रखना है, दो चीज हमेशा याद रखना है। वो दो चीज है आपके पास क्या, कोफिशिएंट एंड साइन, कोफिशिएंट एंड साइन। तो वहां वाले उस वाले क्वेश्चन में हमने करने की कोशिश किया था, दिखाने की कोशिश किया था कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास क्या आया, x प्लस 2y माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 40 माइनस 25। तो यहाँ पे x प्लस 2y माइनस x माइनस y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 और 1 आया 15 आया, x और x किया, आपके पास y इज इक्वल टू 15 आया। ये हो गया y का वैल्यू। x के वैल्यू निकालने के लिए हम y के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से एक में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो मेरे पास आया x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया 10। ठीक है जो, तो यहां पे हमारे पास x और y का वैल्यू आया, तो हम अपने को जो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट्स जो है उसको चाहिए, तो वो हम आराम से बोल सकते हैं। तो यहां पे हिंस क्या हुआ, हिंस हुआ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट जो उसको मिला वो हमने रखा था x, तो x का वैल्यू हमारे पास 10 आया, तो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, जो नोट्स मिला उसको मिला 15, क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास 15 है। उस 25 नोट्स में से 10 नोट जो है 50 रुपए का है और 15 नोट जो है 100 रुपए का आपके पास है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह कोशिश किया, इस तरह सॉल्व करने की कोशिश किया, तो हम दूसरे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे लैंडिंग लाइब्रेरी तो हमारे करगिल में नहीं मिलता, तो अगर आप बाहर जाएंगे तो हमारे लद्दाख से बाहर जाएंगे तो आपको वहां पे मिल सकता है। सिनेर में भी शायद होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है। तो आगे दिल्ली वल्ली में आपके पास ये सारे ऐसे लाइब्रेरी आपको मिलेंगे। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, वहां पे आपको अपना एड्रेस या आधार कार्ड या कोई भी चीज जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना है, उसके हिसाब से आपको किताब मिलेगा। तो इस लाइब्रेरी ने इस तरह के कंडीशन को रखा हुआ है, एक फिक्स्ड चार्जेस रखा हुआ है, फिर इसके बाद एडिशनल चार्जेस रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस और एडिशनल चार्जेस को हमें दिखाना है। अगर सरिता उसको 7 दिन के लिए रख रहा है तो वो 27 रुपीज जो है उसको पे कर रही है लाइब्रेरी को, और सूजी जो है 5 दिन के लिए 21 रुपीज जो है पे कर रहा है। उसके हिसाब से हमें देखना है कि फिक्स्ड चार्ज और आपके पास एडिशनल चार्जेस क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर कितने डेज के लिए रखा है, 3 डेज के लिए जो रखा है वो है हम रखेंगे x रुपीज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर एडिशनल चार्ज पर डे के लिए हम रखेंगे y रुपीज। यह हमारा कंडीशन हुआ जो क्वेश्चन ने हमें बोला कि हमारे फिक्स्ड चार्जेस 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस, पहला 3 दिन के लिए x रुपीज और हर सब्सिक्वेंट डेज के लिए आपके पास y रुपीज जो इसको पे करना पड़ेगा। तो जो सरिता ने किया उसको कैसे हम करेंगे, नाउ आपके पास सरिता ने कितने के लिए रखा, सरिता ने रखा पेड फॉर इसने 7 डेज के लिए जो पे किया वो किया उसने 27 रुपीज। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 7 में से 3 दिन जो है इसने फिक्स्ड के लिए रखा हुआ है, 7 दिन में से 3 दिन फिक्स्ड के लिए रखा हुआ है। तो आपके पास 3 दिन का कितना हुआ, x हुआ। अगर मैं 7 दिन में से 3 दिन निकालू तो 3 दिन का मेरे पास हुआ x प्लस 7 में से 3 दिन का x पे किया, तो यहां पे 7 में से 3 निकालेंगे, 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है, तो ये आपके पास 4y = 27 रुपीज। ये पहला इक्वेशन, बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे टोटल उसने रखा 7 दिन के लिए, 7 दिन में से पहला 3 दिन आपके पास फिक्स्ड चार्ज के लिए रखा हुआ इन्होंने, तो 7 में से 3 दिन उसने फिक्स्ड के लिए दिया, तो रहा मेरे पास एक्स्ट्रा 4 दिन के लिए। 4 दिन में पर डे के हिसाब से y रुपीज देंगे, तो 4 दिन का कितना हुआ, 4y हुआ। ठीक है, जो ये इस तरह आपको क्लियर करना था। और आपके पास सूजी ने कितना रखा था, सूजी पेड फॉर कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए उसने दिया था 21 रुपीज। तो हमें यहां पे क्या हुआ, x प्लस 2y = 21 हुआ। दिस द सेकंड इक्वेशन, बात समझ में आया। 5 में से 3 दिन फिक्स्ड के लिए रहा एक्स्ट्रा कितना, 2 दिन, तो पर डे के हिसाब से y देंगे तो 2y हुआ। बात समझ में आया। तो ये आपके पास इक्वेशन हुआ। तो मैं यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैं इस इक्वेशन को एक्स वेरिएबल के हिसाब से देख रहा हूं, तो एक्स वेरिएबल में कोफिशिएंट क्लियर है और ये सेम डायरेक्शन पे चल रहा है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास आया x प्लस 2y x प्लस 4y इज इक्वल टू 21 माइनस 27। तो मेरे पास x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। आपके पास x और x कैंसिल हुआ, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 हुआ, माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू मेरे पास 3 आया। तो मैं यहां पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में करूंगा, तो यहां पे क्या है x प्लस 4 इंटू 3 हुआ इज इक्वल टू मेरे पास 27 आया। x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 हुआ, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 हुआ, x इज इक्वल टू मेरे पास आया 15। ठीक है जो, अब हमने x और y का वैल्यू निकाला है, तो हम अपना फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज बोल सकते हैं। हिंस मेरे पास क्या आया, हिंस मेरे पास आया आपके पास फिक्स्ड चार्ज फॉर कितने डेज के लिए, 3 डेज के लिए इन्होंने रखा है 15 रुपीज, क्योंकि हमारा x का वैल्यू 15 आया। एंड द एडिशनल चार्ज पर डे जो बना वो बना 3 रुपीज। हर सब्सिक्वेंट डेज में आपको कितना पे करना पड़ेगा। अगर आपने 3 दिन के अलावा रखा है तो 3 दिन में अगर आपने रखा है तो आपको सिर्फ 15 रुपए देना पड़ेगा। अगर 3 दिन के अलावा अगर आपने रखा, मिसाल 4 दिन रखा, 5 दिन रखा, तो हर दिन जो है आपको 3 रुपए एडिशनल आपको चार्ज वहां पे करना पड़ेगा। तो इस तरह ये चीज में हमने फिक्स्ड चार्ज और आपका एडिशनल चार्ज निकालने की कोशिश किया है। तो आप इसको क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर सही या गलत है वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि आप चेक कैसे करोगे। तो यह आपके पास एक्सरसाइज 3.4 हमने आज खत्म किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे, जिसमें हमें एक नया मेथड देखने को मिलेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।